आज हम लोग बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी की इस बुक से। देखिए इस बुक के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें टोटल आपका यहाँ पे देख लीजिए बिहार जीविका, और यह आपका एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो दोनों पोस्ट के लिए जो है सेट प्रैक्टिस सेट जो है उपयोगी है। बाकी सारे लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से सिलेबस आपका दिया हुआ है। इसमें कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे पुरस्कार एवं सम्मान से 3 नंबर का क्वेश्चन है, और योजनाओं से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इतिहास से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भारत के आधुनिक इतिहास से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 3 नंबर का क्वेश्चन है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 3 नंबर, और दोस्तों खेल से आपका 2 नंबर है। और यहाँ पे देख लीजिए विश्लेषणात्मक तथा तक रीजनिंग से 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से अंक गणित से 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा ही करके जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका 9 नंबर किस में है तो आपका प्रतिशत, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यहाँ पे टोटल मिलाकर के 20 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से हो जाता है, और 10 नंबर का कंप्यूटर से, तो 30 नंबर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे 70 मिनट दिया जाएगा। 80 मार्क्स का यह टोटल ड्यूरेशन 80 मिनट का होगा। 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी बातें यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ। 80 मिनट 70 मार्क्स। और यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें टोटल आपका कितना सेट्स है तो 20 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 303 पेज है। इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। पीडीएफ दोस्तों कंप्लीट बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मेरे से बात कर लीजिए। 92 62 30 17 69, यह जो है व्हाट्सअप करेंगे, और यहाँ पे मात्र 35 रुपये में पूरा बुक आपको सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सअप जहाँ कहेंगे तो जल्दी कर लीजिए, टाइम नहीं है। ये जो है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा यह बुक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन का जो है घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। कौन सा मिशन जो है तो मिशन सुदर्शन चक्र आपको याद रख लेना है। यह क्या करता है दोस्तों तो यह जो है मिशन जो है, यह मिशन एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगा जो शत्रु के हमले के न केवल रोक सकेगा बल्कि उनसे कई गुना अधिक प्रक्रिया भी देगा। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा करना है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। तो आपका दोस्तों सिक्किम जो है नारी अदालत का जो है शुभारंभ किया है। किस लिए किया है तो यह आपका नारियों से जुड़े मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए। यहाँ पे सिक्किम के बारे में जान लीजिए। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेम सिंह तमांग। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं, और सिक्किम की राजधानी कहाँ है गंगटोक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका यहाँ पे दोस्तों विनोद शुक्ल को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है तो विनोद शुक्ल को सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह जो है ये कहाँ के हैं, वे छत्तीसगढ़ से पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के हैं पहले लेखक, याद रख लीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12 नंबर के हिंदी साहित्यकार हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ लेखिका कानू मुश्ताक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी दो नाम याद रखना है। मैन बुकर 2025 किसको तो बानू मुश्ताक को, और आपका हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दोस्तों कौन सा सम्मान 34वां व्यास सम्मान मिला है 2024 वाला। तो ये भी आपको याद रखना। ऐसे ही हम लोग करके देखते चलेंगे सारे क्वेश्चन में।
देखिए यहाँ पे लिखा है भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना को आपका बढ़ा दिया गया है दोस्तों 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए आपका उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव योजना का विस्तार किया है। यह क्या होता है, पीएम ई ड्राइव योजना क्या है दोस्तों? यह आपका इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने और उसके चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे को गति देने का एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत आपका 31 मार्च 2026 तक इसकी जो है यह पीएम ड्राइव योजना का अवधि जो है 31 मार्च 2026 तक था, जिसे 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम ई ड्राइव योजना को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। यहाँ पे ये टू व्हीलर से संबंधित चीज़ें इसमें है, चार्जिंग की व्यवस्था, ये सब स्टेशनों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर पहल जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य देश भर के राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है, याद रख लीजिएगा, अपना घर पहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या देख लेते हैं यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा वस्त्र जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रख लेना है। समर्थ योजना 2 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। क्या? लोकल एसी ट्रेन जो है आपका वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। यह ट्रेन दोस्तों आपका पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन है, जो कि सियालदह हरनाघाट मार्ग पर शुरू की गई है। इस लोकल ट्रेन में कुल 12 बोगी हैं। इसने 1126 यात्रियों के बैठने की जगह जो है बनाई गई है। इस ट्रेन की गति 110 किलोमीटर पर आवर होगी, ये भी याद आप लोग रख लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? आंसर होगा दोस्तों 1931 में किए गए थे, 5 मार्च 1931 को किए गए थे। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्माओं का मिलन कहा था, यह भी आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर है 9 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, आपका 1856 में कब्जा कर लिया था। वजीद अली शाह अवध का अंतिम नवाब थे। इनके कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य से में मिला लिया था। वजीद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां यानी बुरहान उल मुल्क था 1722 ईस्वी में, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन का आयोजन किस देश में जो है किया जाएगा? तो आपका चीन में किया जाएगा, याद रख लें। एससीओ की 25वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के आपका तियानजिन में आयोजित की जाएगी। चीन ने दोस्तों 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। एससीओ का गठन 15 जून 2001 ईस्वी में हुई थी। यह एक राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसका मुख्यालय जो है आपका बीजिंग चीन में है। इसके सदस्य देश हैं बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा NSSO, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना 1950 में जो है आपका 1950 में किया गया था। ये आपको याद रख लेना है। इसे CSO भी कर सकते हैं। CSO का विलय भी हुआ था 23 मई 2019 को, उसके बाद NSO बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO भी बोलते हैं। इसका जो है आपका क्या बोलते हैं मुख्यालय देख लीजिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये भी देख लीजिए कि WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो 166 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आइए हम लोग देखते हैं। 13 नंबर है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो डेसिबल स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डेसिबल जो है वृद्धि हो जाएगी। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइए हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पॉलीथीन का निर्माण एथीन के अणुओं के श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव से होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण हिंदी में कहते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट, एथीन का फार्मूला होता है दोस्तों C2H4, यहाँ पे एथीन का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका CRISPR-Cas9 तकनीक, जिसे हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है, का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? तो ये आपका जीन एडिटिंग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जीन एडिटिंग आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए किस देश को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे भारत हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। 2030 में ये कहाँ पे होगा? तो यह इसका आयोजन, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2030 में भारत के अहमदाबाद गुजरात में होने की संभावना है। दोस्तों वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, जिसके 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका ग्लासगो में। कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में आता है, ये भी याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल के निदेशक कौन है? ड्रेन हॉल। क्या कौन है? ड्रेन हॉल, याद रख लीजिएगा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT ऊषा है, ये भी आपको सारी बातें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आपका रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। शतरंज के बोर्ड को चेकर बोर्ड भी कहते हैं, जिसे 64 वर्ग बने होते हैं, जिनमें 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज पंक्तियां बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप चाहें तो और जान सकते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। किस 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है? भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी। ये भी सब आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसका आप लोग PDF से देखिएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन जो होगा आपको क्या करना है, इतना टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप लोग PDF दे दीजिएगा। PDF कैसे ज्वाइन करना है? तो वहीं WhatsApp पर करके 35 का पे करके ले लीजिए और जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे मैथ वाला छोड़ देते हैं, रीडिंग हम आप करा देते हैं यहाँ पे, लेकिन मैथ वाला आपको खुद से करना पड़ेगा। 18 से 30 क्वेश्चन तक यहाँ पे मैथ है। वहाँ से फिर से यहाँ से हम लोग 31 तक देख लेते हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से मैथ वाला छोड़ देते हैं हम लोग, 30 से ही आपका रीजनिंग है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 31 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया है, 5 से गुणा करें, 10×5 = 50, 50×5 = 25, 250, 250 में 5 से गुणा करेंगे इतना आएगा, फिर आपका इतना आएगा, फिर इतना में जो है 5 से गुणा कर देंगे आप, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका मिरर का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, इसी पैटर्न के हिसाब से मिरर के सामने रखेंगे तो आपका मिरर ही है, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक पैटर्न वाला एक पारदर्शी शीट नीचे दी गई है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है, जो दी गई पारदर्शी शीट के मध्य ऊर्ध्वाधर रेखा में मोड़ने पर दिखाई देगा। ऊर्ध्वाधर रेखा में यानी खड़ी रेखा में ऐसे मोड़ने पर इसको क्या दिखाई देगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आइए। 33 दिया गया है क्या, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें करना क्या होता है कि इससे ऐसे बना, इससे ऐसे बना, इससे ऐसे बना, तो इससे क्या बन जाएगा, ऐसे जो है कैसे जो है इसको रोटेट किया है, क्या क्या आपको थोड़ा सा चयन करना होता है, ठीक है। देखिए पैटर्न फॉलो किया, ऐसे क्या किया है, देखिए ये यहाँ पे ऐसे पैटर्न फॉलो किया है, इसको यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे ले गया, ऐसे जो है चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे जो गुणा का चिन्ह है यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे चला गया, और यू यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया, और ये हैच जो है कहाँ पे चला गया, फिर से हैच यहाँ पे चला गया, फिर आपका यहाँ का परसेंटेज यहाँ पे चला गया, ऐसे जो है फॉलो किया, ऐसे फॉलो किया है सारे, आप देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इसको ऐसे करके आप कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए हैच कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, फिर परसेंटेज यहाँ पे चला गया, और आपका ए जो है यहाँ पे चला गया, और गुणा नीचे आ गया, तो यहाँ पे ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये भी आपका कुछ नहीं है, ये आपका जोड़ घटा गुणा भाग कर लीजिएगा, जैसे प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, ये सब देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, गुणा भाग करना है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, तो 35 कैसे कर, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है, इसको पैटर्न को फॉलो करना है आपको। यहाँ पे देखिए ए जो है सब में तीनों में समान है, और सी की संख्या घटते जा रही है, और बी की संख्या डबल होते जा रही है। यहाँ पे 1 से 2 हुई है, 2 से यहाँ पे क्या हुई है, 4 हो गई है, तो यहाँ पे 4 से 8 हो जाएगी बी। किसमें बी में 8 है और एक सी है, आपको ये देख लेना है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे जो है इस पैटर्न को आपको फॉलो करा लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका टी से जो है ए वाई हुआ है, टी के बाद वाई हुआ है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 नंबर पे है, और ई से आपका एल हुआ है, ये भी 7 नंबर पे, ऐसे फॉलो करा लीजिएगा, ये भी आसान है। 36 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 37 देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 6 शब्द दिए गए इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको सजा लेना है। कैसे सजा लेना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मान लीजिए थर्ड है यहाँ पे जो लिखा है ना एल सब में है, तो एल देख लीजिएगा, ए देख लीजिएगा, मतलब अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, LARENCERS आता है यहाँ पे अल्फ़ाबेट में। उसके बाद आपका सेकेंड आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, टी दिया है, तो इसको यहाँ पे रख लिया है। और उसके बाद से थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो 6 आया लार्जली, क्यों, क्योंकि ए देखिए PQRST लास्ट में है, और यहाँ पे एल के बाद वाई जो है आपका हो जाता है, तो इसलिए ऐसे जो है इसको सजा लेना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऑप्शन ए की तरह आपका सजेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे असंगत आपको बताना है, यहाँ पे आपका असंगत कौन सा है, यानी कि ये चारों में से अलग डिफरेंट कौन सा है, तो चारों में से अलग आपका यहाँ पे असंगत डी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टी के बाद क्यू है 3 नंबर पर, और क्यू के बाद 7 नंबर पर एक्स है, वहीं पे यहाँ पे जी के बाद डी आपका 3 नंबर पे है, फिर डी के बाद के 7 नंबर पे आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टी के बाद क्यू है ना 3 नंबर पीछे गया है, क्यू के बाद एक्स जो है 7 नंबर आगे गया है, जैसे देखिए QRST, तो ऐसे ही
IFM में आपका आई जो है 3 नंबर पीछे गया है एफ से, आई से जो है एफ जो है 3 नंबर पीछे गया है। और उसके बाद जैसे देखिए एफ के बाद क्या होता है ABCDFGHI, 3 नंबर पर आई आ रहा है पीछे से, ठीक है, एफ के पीछे से आ रहा है, एफ से आगे आ रहा है। तो आई के बाद जो है एफ जो है आया है, यानी 3 नंबर पीछे से आया है। एफ के बाद एम जो है 7वें नंबर पर आता है। तो ये सारे सेम है, लेकिन ए वाला जो डिफरेंट होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे डेटाबेस में आपका इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे डेटा को खोजने और पुनः प्राप्त करने की गति को बढ़ाना, डेटा को खोजने और पुनः प्राप्त करने की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 40 देखते हैं। यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक एक करके बढ़ाया है, W के बाद X बढ़ाया है, O के बाद P बढ़ाया है, R के बाद S होता है, K के बाद L होता है, एक एक बढ़ाया तो इसको भी L बढ़ा लेंगे, L के बाद M और I के बाद J, F के बाद E, ABCDFG, E के बाद F, ऐसे करके बढ़ा लेंगे, एक एक करके बढ़ा लेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी दोनों आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पहले किस मंत्रालय से संबंधित है। ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पहले किस मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचायती राज संस्थान और उनकी भूमिका, ग्रामीण विकास अवधारणा और परिभाषा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार की गारंटी देता है। कौन सा अधिनियम जो है ग्रामीण रोजगार की गारंटी आपका देता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा। यह अधिनियम 2005 में जो है पारित कर दिया गया था, 2006 में जो है लागू कर दिया गया था और 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का नाम जो है जुड़ा था। यह याद कर लीजिएगा, ये सारी बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आइए देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए घर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण परिवारों के लिए घर कौन उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2016 से ले में 2024 तक के लिए सभी आवास के लक्ष्य तक शुरू कर दिया गया। मतलब पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना को 2016 से 2024 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य के तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र घरों को जो है आवास देना है। इसमें 1.20 लाख रुपया जो है आपको देना है, और पहाड़ी मैदानी इलाकों वाले घरों में और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आपको 1.3 लाख रुपये जो है आपको मिलता है इस योजना के तहत। ये सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तत्वों में क्या शामिल है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बही खाता, आपका बुक कीपिंग और वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। आइए 45 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देना, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। बिहार सरकार द्वारा गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो यहाँ पे बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे आजीविका बिहार ग्रामीण आजीविका समर्थन सोसाइटी, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, आपका सतत जीविकोपार्जन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका बिहार से संबंधित है। सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY योजना अगस्त 2018 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी योजना युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो आपका कुशल युवा कार्यक्रम KYP।
ठीक है, इसमें 7 निश्चय के तहत यह है। इसका मुख्य उद्देश्य 15 से 28 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। तो मुख्यमंत्री उद्यम योजना। पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आंसर बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वयं सहायता समूहों के लिए बही खाता के तत्वों में क्या शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा कैश बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 52 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं का क्या कार्य है? पंचायती राज संस्थाओं का क्या कार्य है? विकास में उनकी भूमिका, विकास में उनकी भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सहकारी समितियों का महत्व किस लिए है? सहकारी समितियों का महत्व किस लिए है? ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों राष्ट्रीय विकास योजना और पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भी है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके तहत पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में किन आजीविका को कृषि आधारित आजीविका माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि, बागवानी, पशुधन। गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका की विशेषता क्या है? तो उनके पास अपनी विशेषताएं, बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर, मूल्य श्रृंखला और बाजार संबंधों का क्या महत्व है? तो यहाँ पे हो जाएगा उनकी अपनी विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? यहाँ पे उनकी अपनी विशेषताएं हैं, ये भी आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर, किस कार्यक्रम के तहत अति गरीब परिवारों को समर्थन जो है कि आपका दिया जाता है? तो यह कार्यक्रम का नाम यहाँ पे बताना है आपको दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा आपका सतत जीविकोपार्जन योजना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से संबंधित है। दोनों लोग देखिएगा दोनों क्वेश्चन। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देखिए मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना, यानी कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी आपको इसके तहत मिलती है। यदि 15 दिनों के अंदर ये आप रोजगार के लिए अप्लाई करते नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे आपको देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पे आंसर आपका 42 का हो जाएगा गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का घर सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में जीविका क्या है? बिहार में आपका जो जीविका चल रहा है ये क्या है? तो यह दोस्तों बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति है, बी होगा आंसर। पंचायती राज संस्थानों की विकास में क्या भूमिका है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर स्वशासन और विकास योजना बनाना, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, स्वयं सहायता समूह जो है इसके बारे में क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूह का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नियमित बचत और सदस्यों के बीच आंतरिक ऋण देना, सी आंसर यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 47 नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसे लाभ मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटे और सीमांत किसान के परिवारों को मिलता है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, 48। बिहार का कुशल युवा प्रोग्राम किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो यह आपका युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना किस पर केंद्रित है? सतत जीविकोपार्जन योजना जो है आपका किस पे केंद्रित है? तो अत्यंत गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है? तो आपका एक छोटी किराना दुकान चलाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे बिना संपर्क वाली बसावटों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आइए हम लोग देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, स्वयं सहायता समूहों के संघों में ग्राम संगठन के ऊपर की संरचना को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लस्टर स्तरीय संघ, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसे सहायता प्रदान करती है? तो बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आपका ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, आपका एसएचजी बैंक लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है? आपका समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित आजीविका है? तो यहाँ पे पशुधन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता, ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, जीविका का मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है? जीविका का मॉडल आपका सामुदायिक संस्था जैसे स्वयं सहायता समूह, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आइए हम लोग देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल योजना यहाँ पे के बारे में, डे एनआरएलएम का पूरा नाम बताना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार में किसे लक्षित करती है? बीपीएल परिवारों को जो पीएमएवाईजी के अंतर्गत नहीं आते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आइए हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से, तो इसे ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके आपका प्रकोष्ठ संकेतक का वर्तमान स्थिति में से एक प्रकोष्ठ बाईं ओर ले जाया जा सकता है? यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैप। 1 गीगाबाइट में डॉट मेगा बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने जो है मेगाबाइट होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 1 गीगाबाइट में 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं, ये सब याद रख लीजिएगा। 10 से 24 MB में 1 GB होता है, 10 से 24 GB में 1 TB होता है, टेराबाइट होता है, ये सब आपको याद रख लेना है। 10 से 24 बाइट में 1 KB होता है, ये सब बातें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर, आपका विंडोज में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्था कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल हो सकते हैं। विंडोज में चल रहे रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्था को हो सकते हैं, आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आप
कि जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है प्रदर्शित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका नए फोल्डर में कॉपी करें, कॉपी टू न्यू, यहाँ पे ए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस, डी होगा करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सुपर कंप्यूटर की गति का मापना सामान्यतः डॉट डॉट नामक इकाई होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा आपका फ्लॉप्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिएगा। एमपीएस का जो यहाँ पे दिया इसका फुल एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यहाँ पे देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, डॉट डॉट एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं, यहाँ पे वेब ब्राउजर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपका अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डॉट डॉट का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे POP3 हो जाएगा जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे SMTP दिया है, तो आपका इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, लोकल ISP डॉट डॉट के साथ संलग्न होता है आपका रीजनल ISP, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट कुंजी संयोजन पर्यवेक्षण संकेतक पॉइंटर के पीछे के शब्द को हटा देता है, यहाँ पे हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जल्द ही सेकेंड नंबर का सेट लेकर आपके सामने आएंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।